इस कथा से जो है तपस्या जैसा पुण्य जो है प्राप्त हो जाता है। तपस्या से भी उतना पुण्य प्राप्त नहीं होता जितना पुण्य जो है भगवान शंकर की कथा का श्रवण करने से जो है जीव को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ ऋषि कहते हैं कि धन्या धन्य कथा संपोष त्वाम धन्यो धन्य एव चाहा यदा कर्णान मात्रेण। केवल और क्या करना है, कानों से जो है श्रवण करके जो है शिवलोकम व्रजे नरः, मनुष्य को जो है शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है केवल श्रवण मात्र करने से। बताओ कितनी अद्भुत बात कही है। और तब भी जो है आप लोग कथा श्रवण करने नहीं आ रहे हो, तो बहुत गलत बात है। इतनी सुंदर बात यहाँ गई है कि जो शिवलोक प्राप्त करना चाहते हैं, भाई क्या करो, कुछ नहीं करना है, केवल जो है कथा में आना है, कथा को अपने कर्णों से सुनना है और आपको शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। बोले शंकर भगवान की जय। स्वयं शिव महापुराण कहता है, कोई हम अपने घर से नहीं कह रहे। और भगवान का नाम तो इतना सुगम है, इतना सरल है, इतना सहज है कि सुगमम भगवन नाम। इतना सहज कार्य कोई संसार में और दूसरा नहीं है जितना सहज कार्य भगवान का नाम लेना है। कोई है ऐसा कोई दूसरा कार्य? बताओ, आप लोग जानते होंगे कोई है ही। और कार्य करने में बड़ा परिश्रम लगता है, लेकिन भगवान के नाम को लेने में कोई भी परिश्रम नहीं है। सुगमम भगवन नाम है। और किसके वश में है? भगवान का नाम लेना किसके वश में है? बताओ जरा। जिह्वा चाव समर्तन ही जिह्वा के वश में है। ये जिह्वा है, ये जिह्वा चाहे तो भगवान का नाम ले। ये जिह्वा का नाम सुगम है, बड़ा सहज है, बड़ा सरल है, जिह्वा के वश में है। और तुम भगवान का नाम न लेकर जो है नरक जा रहे हो तो धिक्कास्तु नराधमा, धिक्कार है ऐसे मनुष्य के लिए, ऐसे जीवात्मा के लिए जो भगवान का नाम न लेकर संसार की व्यर्थ बातों में लगा हुआ है, अपना समय व्यतीत कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। और जो अपने कानों से जो है भगवान की कथा नहीं सुनता, उसके लिए क्या कहा है? जिन्हें हरि भजन सुनहि नहीं काना, 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 श्रवण रंग भवन समाना, श्रवण भवन समाना, जिन्हें हरि भजन सुनहि नहीं काना, जिन्हें हरि भजन सुनहि नहीं काना, रंध्र निज भवन समाना, श्रवण निज भवन समाना। जो कान भगवान की कथा का श्रवण नहीं करते हैं या जो कान भगवान के भजन को नहीं सुनते हैं, उनके लिए कहा है वे कान नहीं है, वे कान जो है भवन के समान है। और कैसे भवन? जिन भवनों में केवल और केवल चूहे और मूषक रहते हैं, सर्प रहते हैं, ऐसे भवन है खाली भवन। वही भवन श्रवण रंध्र निज भवन समाना। तो इन कानों से जो है भगवान की कथा का श्रवण, मुख से जो है भगवान का नाम,
और इन हाथों से जो है हमें क्या करना चाहिए? परोपकार करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। गमनम हसो पवित्रम यद पुण्य दान। ये देखिए हमारा मुख कब पवित्र है? जब मुख से भगवान की चर्चा होती हो, भगवान का नाम लेते हैं या भगवान की कथा का कोई मुख गान कर रहा हो तो वहाँ मुख बड़ा पवित्र है। जिस मुख से भगवान की कथा हो रही हो, भगवान की चर्चा हो रही हो, वहाँ मुख बड़ा पवित्र है। मुखो पवित्रम यदि राम नाम। दूसरी बात कही है कि हृदय पवित्रम, और ये हृदय कब पवित्र है? जब इस हृदय से ब्रह्म का ध्यान होता है तो हृदय हमारा तब पवित्र होता है। हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ध्यानम। इस हृदय से हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म का स्मरण जो है इस हृदय में हमें करना चाहिए, तब हमारा हृदय पवित्र है। और हम हृदय में जो है राग द्वेष छल कपट ये विकारों को रखते हैं। ये विकार अगर हृदय में रहेंगे तो हृदय सड़ता रहेगा। क्या रहेगा? सड़ता रहेगा। ये हृदय में जो है फिर जो है कई प्रकार की आदि व्याधि जो है उत्पन्न हुई। और जहाँ हृदय में भगवान का वास हुआ तो वहाँ हृदय फिर जो है पवित्र हो जाता है। वहाँ हृदय फिर जो है वहाँ अमृत का वास होने लगता है। तो हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ध्यानम हसो पवित्रम यद पुण्य दानम। इन हाथों की शोभा कब है? जब इन हाथों से हम दान पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं, तो जो है इन हाथों की शोभा तब है। इन हाथों में खूब सोना चांदी पहन लेने से जो है इन हाथों की शोभा में सुंदर भले लग सकते हैं लेकिन शोभा नहीं है। इन हाथों की शोभा तो तब है जब हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं, किसी सहायता, किसी को हम सहायता प्रदान करते हैं, किसी निर्बल का अगर हम बल बनते हैं तो इन हाथों की शोभा तब है। और चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। और चरणों की शोभा तब है जब हम इन चरणों से, इन पांवों से भगवान की कथा में जाते हैं, भगवान के तीर्थ में जाते हैं। तो चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। चरणों की शोभा तब है जब इन चरणों से हम भगवान की तीर्थ में जाते हैं, भगवान की कथा में जाते हैं। आज आप सब लोगों ने जो है अपने हाथ भी पवित्र कर लिए हैं, मुख भी पवित्र कर लिया है, हृदय को भी पवित्र कर लिया है और चरणों को भी पवित्र कर लिया है। क्योंकि एक सत्संग में जाने से जो है देखो आपकी कितनी वस्तु पवित्र हो रही है। मुख भी पवित्र हो रहा है, हृदय भी पवित्र हो गया है, हाथ भी पवित्र हो गए हैं और आपके चरण भी पवित्र हो गए हैं। इतना लाभ जो है आप भगवान की कथा में जाने से कमा रहे हो, अर्जित कर रहे हो। इतना लाभ, इतना पुण्य आपको प्राप्त हो रहा है। बोले शंकर भगवान जय। आज ऋषियों ने कहा, सौनक आदि ऋषि कहते हैं, हे महाराज हम धन्य हैं और धन्य यहाँ भगवान शंकर की कथा है और धन्य आप हैं जो आप श्रवण करवा रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। अब यहाँ इन्होंने प्रश्न किया कि महाराज क्या देवराज के ऐसी वार्ता सुन रही हूँ, मेरा सहायता करने वाला यमपुरी में कोई नहीं है। आज चंचला ये सोचा कि ब्राह्मणम त्वं शृण्वन् वृत्यः मजानं त्यां स्वधर्मकं श्रुत्वा मामुद्धरं स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि। आज चंचला ब्राह्मण के चरणों में गई और ब्राह्मण के चरणों में जाकर कहती है, हे महाराज मुझे अपने धर्म का, मुझे मेरा धर्म बताइए, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, मेरा धर्म क्या है। ब्राह्मणम त्वं शृण्वन् सद्वृत्त्यः मजानतं स्वधर्मकं। स्वधर्म, अपना धर्म जो है हमें जान लेना चाहिए। हमारा क्या धर्म है? पुरुष
का धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, पुत्र का क्या धर्म है, सबको अपने अपने धर्म का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। आज चंचला कहती है ब्राह्मण मुझे मेरा धर्म बताइए, मैं अपने धर्म को नहीं जानती ही, इसलिए मैंने जीवन में बहुत दुराचार किया है। महाराज मुझ पर अनुग्रह कीजिए, हे स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए, मैंने बहुत बड़ा दुराचार अपने जीवन में किया है, मेरा उद्धार कीजिए। मैं अति मूढ़ बुद्धि हूँ, मैंने जीवन पर्यंत पाप कर्म की सिवा और कुछ नहीं किया है। युवा अवस्था में जो है मैं कामांध होकर जो है बहुत व्यभिचार मैंने किया है, इसलिए महाराज मुझे जो है मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और अगर मैं अब इस वृद्ध अवस्था में भी जो है अगर अपने स्वधर्म को नहीं जानती तो यस्यामि दुर्गतिं काम काम घोरम कष्टदायिनी उगेयो यस्य याति मां तत्र कुमार्गरतिमानसम्। आज यहाँ चंचला कहती है कि न जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा। वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाला मुझे पापनी का साथ देगा। धर्म के सभी साथी बन जाते हैं लेकिन पाप का साथी कोई नहीं बनता है। धर्म में सब जो है तुम्हारे अपने हो जाएंगे, लेकिन पाप का जब घड़ा भरता है तो जो है कोई भी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता, अपने भी जो है पराये हो जाते। आज चंचला भी यही बात कह रही है कि वहाँ यमलोक में जो है जब मेरा पाप का घड़ा खुलेगा तो उस पाप का घड़ा का कोई मेरे साथ देने वाला नहीं होगा। हे महाराज मैं क्या करूँ, कथम सहसे नरके खंडसो देह कृतं नमः यातनां तत्र महते दुःखदां च विशेषतः। हे महाराज मैं कैसे अपने धीरज को बांधूं, मेरे भीतर से धैर्य समाप्त हो रहा है और मेरे शरीर में बहुत कंपन हो रहा है, मुझे बहुत भय लग रहा है। आज वहाँ चंचला जो है रोने लगी है, विधाता को पुकारने लगी है और क्या कहती है कि हा विधि मां महापापे दत्वादुसे मुसिम हटा अपेते यत स्वधर्मादे सर्व सौखे करादहु। हाय विधाता कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मेरा मार्गदर्शन करेगा। हे विधाता आपने ऐसी बुद्धि मुझे क्यों प्रदान की। आज विधाता को जो है पुकार रही है चंचला और विधाता से कहती है विधाता तुमने मुझे ऐसी बुद्धि क्यों दी, तुमने ऐसी दुर्मति मुझे क्यों दी। हे विधाता हा विधि मां महापापे दत्वादुसो मुसिम हटा अपेते यत स्वधर्मादे सर्व सौख्याः करादहु। हे विधाता अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कौन सा ऐसा कर्म करूँ जिसको करने से जो है मैं पवित्र हो जाऊँ। कि अश्वमेध शतं कृत्वा गंगां स्नात्वा शतं समः न शुद्धिर्जायते प्रायो मत पापस्य गरिहे यशः। आज चंचला कहती है महाराज कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ भी कर लूं, गंगां स्नात्वा शतं समः 100 बार गंगा स्नान भी कर लूं, तब भी मेरी शुद्धि नहीं होने वाली। किम करोमि वगच्छामि कं वा शरणमाश्रये कस्तायते मां लोकेऽस्मिन् पतन्ति नरकाणवे। क्या करूं, कौन सा शुभ कर्म करूं, मेरा नरक जाना तो निश्चित है। कस्त्रायते मां लोके अस्मिन् पतन्ति नरकाणवे, नरक में गिरना तो मेरा निश्चित है, मेरा निश्चित है, मेरा निश्चित है। आज ऐसा
लगी है चंचला, कथा तो याद रखिए आप लोगों ने। चंचला बोलने लगी तो मेरी रक्षा तो कर दो। आज ब्राह्मण का चरणों में गिरते रोने लगी आज चंचला, और दुया हाथ जोड़िया चंचला का ब्राह्मण का चरणों में, और बोलने लगी कि तुमेव मे गुरुर् ब्रह्मा त्वं माता त्वं पितासि च, उद्धारो धर्मां देनां त्वमेव शरणं गतां। हे ब्राह्मण जी, हे गुरुदेव, त्वमेव मे गुरुर् ब्रह्मा त्वं माता त्वं पितासि च। जीवन के सबसे प्रथम गुरु पूछा माँ, और दूसरी गुरु पिता, तीसरा जो गुरु था वो अक्षर ज्ञान करने वाला गुरु, और चौथा गुरु पूछा जो अध्यात्म से आपने जो भगवान का अध्यात्म से आप तय परिचित करो। तो गुरु तय जैसा माता पिता की उपाधि भी दी। हे गुरु, आप जो है माता पिता का स्थान भी जो है गुरु को दिया है। यहाँ चंचला कहती है हे गुरुदेव, आपका शरण आए, मेरे उद्धार करा, क्योंकि आप माता पिता भाई बंधु और गुरु का गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म गुरु तय हमें सदैव ध्यान करते हैं, क्योंकि गुरु तय गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पार, बलहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बता। हे गुरु जी, धन्य है गुरु आप, जिन्होंने गोविंद से मेरा परिचय करवा दिया है। गुरु का कर्तव्य यही है, गुरु का धर्म यही है, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है वह गुरु है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वह गुरु है। जो दुख से सुख की ओर ले जाता है वह गुरु है। तो गुरु का कर्तव्य है। जो संसार से परलोक की ओर अग्रसर करता है वह गुरु है। तो आज यहाँ चंचला भी लिखा, गुरु जी का चरणों में रोना लगी है कि उद्धार हो गया, उद्धार कीजिए, उद्धारो धर्मां दीनां तमेव शरणं गतां। मैं आपकी शरण आए गुरु जी, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। जब ये प्रकार से चंचला ने जैसा विनती करी ब्राह्मण का चरणों में, तो आज ब्राह्मण ने बोली, ब्राह्मण जी बोलने लगा, ये बोलने लगा ध्यान से सुना है कि दृष्टया काले प्रबुद्धासी शिवानुग्रहतो वरम इमाम शिव पुराणस्य श्रुत्वा। हमें हमारे भीतर जो है हम अचेत हैं, और ये अचेत कब हटेगा? जब हम जो है शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे तो अचेत समाज ज्ञान की किरण कहीं भी हरे कोठर अंधेरी, ज्ञान की किरण कहीं और हरे कोठर अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। जय हो
भगवान को अगर अपने हृदय भवन में, हृदय रूपी आंगन में पाना चाहते हो तो हमें क्या करना होगा? अपना ये हृदय रूपी आंगन जो है शुद्ध करना होगा। इस हृदय रूपी आंगन में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए, कोई विकार नहीं होना चाहिए। और जब